नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील पर शनिवार को मानपुर विकासखंड बिलरियागंज के दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने कोटेदार सर्मानंद द्वारा राशन नहीं दिए जाने पर जमकर प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्ट कोटेदार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कई आरोप लगाए। वही दोपहर के बाद करीब ट्रैक्टर ट्राली आदि से गांव पर एकत्र होकर दर्जनों की संख्या में महिलाएं पुरुष तहसील पर पहुंचकर एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए कोटेदार पर आरोप लगाया कि कोटेदार गरीबों का राशन 7 महीने से खा जा रहा है और जाने पर गेट बंद करके अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट पर आमादा हो जाता है। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनिए। बोले परिचय बताइए भैया अपना। मेरा नाम श्रीकेश है, ग्राम सभा मानपुर चांदपुर। क्या मामला सगड़ी तहसील पर आया हुआ? हमारा मामला ये है कि हमारे गांव का कोटेदार जो है कि राशन नहीं देता है। हमारे राज्य की सरकार जो है कि ये करे, गरीब कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। आज 7 महीना 8 महीना हो गया। हमारे गांव की महिलाएं, घर की बहन बेटियां जाती हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, सब गलत भाषा बोलता है और वो किसी को राशन नहीं देता है। क्या नाम है कोटेदार? सर्मानंद पांडे, किस गाँव के? ग्राम सभा मानपुर चांदपुर। आज आप लोग आए शिकायत करने? हम आज आए हैं डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र देने की, कोटेदार के ऊपर कार्रवाई किया जाए। गांव के सभी लोग हैं या गांव के बहुत से लोग हैं, 60% लोग हैं हमारे साथ। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम यही कर रहे हैं कि कोटा बर्खास्त किया जाए। अगर मांग नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, धरने बैठेंगे। क्या दिक्कतें, मतलब दिक्कतें यही है, 7 महीने से हमको कोई 7-8 महीना हो गया, कोई गल्ला नहीं मिला है किसी को। सरकार की योजना है कि कोई गरीब भूखा नहीं मरना चाहिए। 8 महीने से गला नहीं मिल रहा है? 8 महीने 9 महीना हो गया। चुनाव से पहले हमारा जो है कि कोटेदार औरतों को और अदर लोगों को गाली देता है कि तुम हमको वोट नहीं दिए। हमारा ये स्वतंत्र अधिकार है। अभद्रता करते हैं? अभद्रता करते हैं, राशन ही नहीं देते हैं। वोट से कोटे का क्या मतलब? हाँ, वोट से कोटे का क्या मतलब? वोट से कोटे का यही मतलब है। एक मिनट रुकिए। आपका नाम क्या है? रीना चौरसिया। कौन सा ग्राम सभा पड़े? चांदपुर। यहाँ पे आप तहसील पे क्या करने आए? गल्ला नहीं मिलता हम लोग को। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा है? चांदपुर मानपुर। कोटेदार नहीं मिल रहा? 7-8 महीना से। कोटेदार से पूछी नहीं, क्यों नहीं दे रहे? कोटेदार से पूछते हैं तो वो बोलता है कि मर्दे के सो के आती हो तो नहाती नहीं हो तो क्या गल्ला दें, बाद में आओ। गाली भी देती है, गाली देते हैं। उसका भी भाई बहन बिटिया सोते होते हैं ना, तो खुद गाली देता है। इसकी शिकायत आप लोग कहीं की नहीं? कहाँ है? आजमगढ़ गए थे करने के लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज आप राशन दे रहे हैं? हाँ? आजमगढ़ जनपद के मेहनगर में जनपद आजमगढ़ की 8 तहसीलों में जिला कार्यकारिणी लेखपाल संघ आजमगढ़ के निर्देशन पर धरना प्रदर्शन एवं संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार पूर्व के समय पर उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को संघ की निम्नलिखित मांगों के संदर्भ में निवेदन किया गया था कि समाधान न होने के कारण आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि जिला प्रशासन द्वारा हमारे संवर्ग की जो निम्नलिखित यथोचित मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया गया तो अगले संपूर्ण समाधान दिवस का भी बहिष्कार किया जाएगा, जिससे जिला प्रशासन की नींद खुल सके और समस्याओं का समाधान हो सके। यदि उपरोक्त दोनों बहिष्कारों के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो पूरे जिले में कोई भी लेखपाल किसी भी आय जात प्रमाण पत्र पर अपनी आख्या नहीं लगाएगा। धरने की अध्यक्षता जगदीश सिंह राठौर द्वारा किया गया। धरने में तहसील के सभी लेखपाल उपस्थित रहे तथा धरने को पूरे जोश खरोश के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किया गया। धरने में मुख्य रूप से हरिद्वार सिंह पालीवाल जिलाध्यक्ष की उपस्थिति रही। उन्होंने अपने उद्बोधन में यह घोषणा की कि अगले संपूर्ण समाधान दिवस पर यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिले के संपूर्ण तहसीलों में कोई भी लेखपाल आय जात निवास पर अपनी आख्या नहीं देगा। धरने को संबोधित करते हुए राम प्यारे यादव ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो हम व्यापक आंदोलन करना पड़ेगा। धरने को मुख्य रूप से हरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष अजय सिंह, तहसील मंत्री जितेंद्र नाथ सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिम्मेदार लोग हैं जिनके कारण यह का पैसा आपका जो सरकार की तरफ से मिलने वाला है एकदम प्रभाव में जमा है। जितेंद्र सिंह सब्सिडी लेने की आवश्यकता नहीं है, वह पैसा आपको नहीं दे पा रहे हैं। वो अगले बार आपका कार्यक्रम नहीं होगा जब एक भी आएगा को फॉरवर्ड नहीं करेगा साथियों। जहाँ तक तहसील में की बात है, आपका संगठन हमेशा आपके संगठन के सम्मान के लिए
आजमगढ़ जनपद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, सहयोगी संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में संवैधानिक राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन 19 दिसंबर 2021 रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन एबाजका के जिला प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्ध मित्र मुसाफिर IRS राष्ट्रीय महासचिव एबाजका होंगे। इस कार्यक्रम में दूसरे प्रांतों से भी लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी लोग शिरकत करेंगे। जनपद की कोने कोने से जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसमें शामिल होंगे। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का इस आजमगढ़ जिले का जिला प्रभारी हूँ, साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ इस संगठन का। और ये कार्यक्रम कौन से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं? कल 19 दिसंबर को इस राहुल प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको शार्ट में अबाजका कहते हैं, और उसके दो अन्य सहयोगी संगठन है बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और एक स्टूडेंटों का संगठन है डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन। इन तीनों संगठन के संयुक्त तत्वाधान में एक संवैधानिक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसको हम सभी लोग मिल के इस तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एबाजका जो संगठन है उसके राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय परम श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर हैं। साथ ही साथ दूसरे प्रांतों से भी लोग आ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और आजमगढ़ जनपद के विभिन्न कोने से जो बुद्धिजीवी लोग हैं बहुजन समाज के, वो सभी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कितने बजे से होगा? 10:30 बजे कार्यक्रम के शुभारंभ का समय है। उद्घाटनकर्ता जो हैं हमारे संरक्षक महोदय, वो उद्घाटन करेंगे, महेंद्र प्रसाद जी, और कार्यक्रम चलेगा लगभग 5 बजे तक। देश के लोकप्रिय सांसद एवं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अपने दिल्ली आवास पर भोजपुरी के शेक्सपियर लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के जन्म दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध लोक नाट्य बिटिया की विदाई का अवलोकन करते हुए कहा कि पूर्वांचल की लोक परंपरा और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान और प्रदर्शन के लिए आजमगढ़ निवासी फिल्म अभिनेता, लेखक और निर्देशक अरविंद चित्रांश के अथक प्रयास की सराहना जितनी भी की जाए वह कम है। मैं अरविंद चित्रांश को लगभग 20 वर्षों से बखूबी जानता हूं और पहचानता हूं। आजमगढ़, पूर्वांचल से लेकर मुंबई और दिल्ली के सफर तक इनकी बेहतरीन क्रिएटिविटी और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक के रूप में दुनिया जानती है। इनकी पहचान पूर्वांचल के साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में गरिमामयी है। इनके द्वारा लिखित और निर्देशित पूर्वांचल के संस्कार गीतों पर आधारित प्रसिद्ध लोकनाट्य बिटिया की विदाई का फिल्मांकन श्री राम के आदर्शों और सीता जी की त्याग समर्पण पर आधारित मानवीय प्रभाव पर फिल्म का पुण्य मुहूर्त बहुत ही सराहनीय और मांगलिक होगा। इसके बाद अरविंद चित्रांश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे द्वारा लिखित एवं निर्देशित पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकनाट्य बिटिया की विदाई का अवलोकन और शुभकामनाएं देते हुए देश के लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार माननीय मनोज तिवारी जी ने अपने आवास पर कहा कि हम अरविंद चित्रांश जी को लगभग 20 वर्षों से जानते हैं। आजमगढ़, पूर्वांचल, मुंबई और दिल्ली तक सफ़र तक इनका ऐतिहासिक क्रिएटिव वर्क बहुत ही सराहनीय रहा है और इस विषय पर रामायणी तर्ज पर, मानवीय प्रभाव के तर्ज पर भोजपुरी फिल्म का निर्माण बहुत ही मांगलिक और सराहनीय होगा। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों ने कुलबाज बहादुर व इकरामपुर ग्राम पंचायत में साफ सफाई की है और लोगों को जागरूक किया है। बता दें कि संचारी रोगों के रोकथाम में चलाए जा रहे सफाई अभियान के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में सफाई कर्मचारियों ने शहर से सटे कुलबाज बहादुर व इकरामपुर ग्राम पंचायत में जमा कूड़े के ढेर को हटाया, जाम पड़े नालियों की सफाई की, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि सभी सफाई कर्मचारी मिलकर ग्राम पंचायतों में पूरी मेहनत और ईमानदारी से सफाई कार्य को कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया गया।
भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जनपद के जिलाध्यक्ष रह चुके स्थानीय क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी जयनाथ सिंह के पिताजी रामधनी सिंह के निधन की सूचना पर श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। बता दें कि जयनाथ सिंह के पिता रामधनी सिंह का निधन शुक्रवार को 93 वर्ष की उम्र में हो गया, जिसकी खबर मिलते ही पूरे जनपद से लोगों का उनके पैतृक आवास भवानीपुर पहुंचना शुरू हो गया। लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी सुबह से श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। रामधनी सिंह लगभग 20 वर्ष पूर्व अतरौलिया डाक विभाग से पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर हुए थे। शुरू से ही शांतिप्रिय एवं भक्ति भावना में लीन रहने वाले रामधनी सिंह आजमगढ़ शहर स्थित आवास पर ही रहते थे। शुक्रवार को उनकी निधन हो गई। उनके पुत्र भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि त्रयोदशा कार्यक्रम 29 दिसंबर को सुनिश्चित है। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बैठक निरीक्षण भवन अतरौलिया में की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऋषिकांत राय तथा विशिष्ट अतिथि सच्चिदानंद सिंह, विधानसभा प्रभारी रमाकांत मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ऋषिकांत राय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र में पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संचालन चंद्रजीत तिवारी ने किया। बता दें कि बलिया से चलकर यह जन विश्वास यात्रा विभिन्न विधानसभाओं का दौरा करेगी। तत्पश्चात अतरौलिया विधानसभा के हिरौला में अभिषेक सिंह बागी के नेतृत्व में, चांदनी चौक पर कन्हैया निषाद के नेतृत्व में, भदौरा में विनोद राजभर के नेतृत्व में, मदियापार में रमाकांत मिश्रा के नेतृत्व में, अतरौलिया में जितेंद्र सिंह गुड्डू के नेतृत्व में, बुढ़नपुर में संतोष यादव के नेतृत्व में, देवरपुर में हरीश तिवारी के नेतृत्व में, छिड़ीसरिया में संजय निषाद के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया। मुख्य अतिथि ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अराजकता चरम पर उत्तर प्रदेश में था, वही योगी जी ने माफियाओं पर चाबुक चलाते हुए, गुंडों पर चाबुक चलाते हुए उनकी नाजायज संपत्तियों को जब्त करके उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। क्या किसी का घर गिरा देना ही जनता का विश्वास या मत मिल जाना है? नहीं, हम तो जनता का घर कहाँ गिरा रहे हैं। हमारी तो सरकार घरौदी योजना लाई है। हमारी सरकार घरौदी योजना लाई। हमारी सरकार पक्के मकान बनवा रहे हैं। निर्धन जिनके सर पर छत नहीं, उनको छत देने का काम कर रहे हैं। माँ बहनों को इज्जत घर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार जो आम लोगों का घर जमीन मकान कब्जा करके माफियाओं ने बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी की थी, उसको ध्वस्त करके सरकार जब्त करने का काम कर रही है, न कि किसी का घर गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी घर मकान बनवाने का काम कर रही है, चाहे वो आम जन का घर हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लाखों हिंदुओं के आस्था का केंद्र, जन आस्था का केंद्र अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हो। हम तो बनवाने का काम करते हैं। हम तो सृजन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अच्छा, कहीं न कहीं आप लोग धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, कहीं रोजगार की बात, कहीं लोगों को न रोजगार है यहाँ पे, कभी रोजगार और शिक्षा की बात नहीं होती है, क्यों? हमने रोजगार दिया। 4.5 वर्षों में हमने 4 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के देने का काम किया। हमने, आप स्वास्थ्य पर आप बात कर लीजिए। जब ये कोरोना काल में आप सब मीडिया के स्तंभ हैं, समाज के स्तंभ के रूप में आप सब काम करते हैं, देखते हैं। जब इस देश में कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश में एक लैब नहीं था कि उस कोरोना की जांच हो, जिसकी जांच करने के लिए जो है बंगलोर भेजना पड़ा था। आज आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां हम जांच केंद्र न स्थापित किए हो, हमने बेड न बढ़ाया हो, हमने हॉस्पिटल न बढ़ाया हो। हमने हर कमिश्नरी स्तर पर बड़े अस्पताल बनवाने का काम किया। अभी 9 उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा अपने गोरखपुर क्षेत्र में हुआ था, हमने दिया है। हमने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, आजमगढ़ में आप देखिए जो 40 वर्षों से मांग आजमगढ़ की जनता की पड़ी थी, हमने यहाँ विश्वविद्यालय देने का काम किया। अध्यक्ष जी, ये विश्वविद्यालय आप करें कि आप दिए, उसके लिए एक कई लोगों का समूह जो है यहाँ पे अनवरत रात दिन अनशन पे बैठा रहा, उस दौरान क्यों नहीं दिया गया? चुनाव आते ही आप लोगों मैंने पहले ही कहा कि मैंने जनता की जो 40 वर्षों की मांग थी इस आजमगढ़ में, उस मांग को पूरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की।
आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बैठक निरीक्षण भवन अतरौलिया में की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऋषिकांत राय तथा विशिष्ट अतिथि सच्चिदानंद सिंह, विधानसभा प्रभारी रमाकांत मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ऋषिकांत राय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र में पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संचालन चंद्रजीत तिवारी ने किया। बता दें कि बलिया से चलकर यह जन विश्वास यात्रा विभिन्न विधानसभाओं का दौरा करेगी। तत्पश्चात अतरौलिया विधानसभा के हिरौला में अभिषेक सिंह बागी के नेतृत्व में, चांदनी चौक पर कन्हैया निषाद के नेतृत्व में, भदौरा में विनोद राजभर के नेतृत्व में, मदियापार में रमाकांत मिश्रा के नेतृत्व में, अतरौलिया में जितेंद्र सिंह गुड्डू के नेतृत्व में, बुढ़नपुर में संतोष यादव के नेतृत्व में, देवरपुर में हरीश तिवारी के नेतृत्व में, चिड़ीसरिया में संजय निषाद के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया। मुख्य अतिथि ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अराजकता चरम पर उत्तर प्रदेश में था, वही योगी जी ने माफियाओं पर चाबुक चलाते हुए, गुंडों पर चाबुक चलाते हुए उनकी नाजायज संपत्तियों को जब्त करके उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। क्या किसी का घर गिरा देना ही जनता का विश्वास या मत मिल जाना है? नहीं, हम तो जनता का घर कहाँ गिरा रहे हैं। हमारी तो सरकार घरौंदी योजना लाई है। हमारी सरकार घरौंदी योजना लाई, हमारी सरकार पक्के मकान बनवा रहे हैं। निर्धन जिनके सर पर छत नहीं उनको छत देने का काम कर रहे हैं। माँ बहनों को इज्जत घर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार जो आम लोगों का घर जमीन मकान कब्जा करके माफियाओं ने बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी की थी, उसको ध्वस्त करके सरकार जब्त करने का काम कर रही है, न कि किसी का घर गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी घर मकान बनवाने का काम कर रही है, चाहे वो आम जन का घर हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लाखों हिंदुओं के आस्था का केंद्र, जन आस्था का केंद्र अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हो। हम तो बनवाने का काम करते हैं, हम तो सृजन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अच्छा, कहीं न कहीं आप लोग धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, कहीं रोजगार की बात, कहीं लोगों को न रोजगार है यहाँ पे, कभी रोजगार और शिक्षा की बात नहीं होती है, क्यों? हमने रोजगार दिया। 4.5 वर्षों में हमने 4 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के देने का काम किया। हमने, आप स्वास्थ्य पर आप बात कर लीजिए, जब ये कोरोना काल में आप सब मीडिया के स्तंभ हैं, समाज के स्तंभ के रूप में आप सब काम करते हैं, देखते हैं। जब इस देश में कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश में एक लैब नहीं था कि उस कोरोना की जांच हो, जिसकी जांच करने के लिए जो है बंगलोर भेजना पड़ा था। आज आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां हम जांच केंद्र न स्थापित किए हो, हमने बेड न बढ़ाया हो, हमने हॉस्पिटल न बढ़ाया हो। हमने हर कमिश्नरी स्तर पर बड़े अस्पताल बनवाने का काम किया। अभी 9 उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा अपने गोरखपुर क्षेत्र में हुआ था, हमने दिया है। हमने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, आजमगढ़ में आप देखिए जो 40 वर्षों से मांग आजमगढ़ की जनता की पड़ी थी, हमने यहाँ विश्वविद्यालय देने का काम किया। अध्यक्ष जी, ये विश्वविद्यालय आप करें कि आप दिए, उसके लिए एक कई लोगों का समूह जो है यहाँ पे अनवरत रात दिन अनशन पे बैठा रहा, उस दौरान क्यों नहीं दिया गया? चुनाव आते ही आप लोगों को मैंने पहले ही कहा कि मैंने जनता की जो 40 वर्षों की मांग थी इस आजमगढ़ में, उस मांग को पूरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। सगड़ी तहसील क्षेत्र के सेंट जेवियर हाई स्कूल जैनपुर के इंटरमीडिएट का सेंटर छात्रों ने बताया कि उनका जीव सेंटर जैनपुर नगर के मॉडर्न एरा हायर सेकेंडरी स्कूल में गया था। आज सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा के बाद खुद छात्रों ने कहा कि आज बायोलॉजी की परीक्षा थी, जो सकुशल विद्यालय प्रबंधन के सहयोग से संपन्न हुआ। छात्रों ने बताया कि परीक्षा की तिथि घोषित होने से पहले ही हमने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी थी। कुछ कमी रह गई थी, वो हम सभी बच्चों ने अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से साझा कर तैयारी पूरी कर ली थी। हमने जितना सोचा था उससे भी अच्छा हमारा पेपर हुआ है। जी, मेरा नाम साकिब खान है। मैं सेंट जेवियर स्कूल के स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 पायो से हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे आपका मॉडल सेंटर आता कैसा एग्जाम है? हमारा मॉडल सेंटर आया था, हमारा पेपर अच्छा जा रहा है। इसमें हमारे टीचरों की बहुत योगदान रहा, जिन्होंने हमको अच्छे से प्रिपेयर कराया था। पेपर अच्छा जा रहा है। टीचरों का मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, अपने टीचरों की, जिन्होंने हमको अच्छे से प्रिपेयर कराया था, उन्हीं की वजह से पेपर गया। और टीचर प्रिंसिपल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रिंसिपल और टीचर को लेकर कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल का सब प्रिंसिपल ने हमारे साथ मैनेजमेंट अच्छा किया, जिसकी वजह से हमारा पेपर अच्छा गया। सारे टीचर अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था हमारे स्कूल में, अच्छा गया।
आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर रानी की सराय पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना रानी की सराय के गांव की महिला द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि शिवनंदन यादव पुत्र राम अवध शाहकुद्दनपुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा मेरी लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है घर में घुसकर गलत नीति छेड़छाड़ किया था। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर आज पुलिस ने बेलसा चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आजमगढ़ जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर रौनापार पुलिस ने देश हत्या में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शंकर राम पुत्र कन्हई राम निवासी गढ़कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाने पर लिखित सूचना दिया गया था कि मेरी पुत्री को पति जितेंद्र पुत्र स्वर्गीय रामजीत और बहन रंजना पुत्री स्वर्गीय रामजीत, माता मुकुली देवी पत्नी स्वर्गीय रामजीत निवासीगण बघावर थाना रौनापार द्वारा दहेज के लिए फांसी पर लटकाकर मार दिया गया है। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने आज इन 2 महिलाओं को, जिनका नाम रंजना पुत्री स्वर्गीय रामजीत है और एक का नाम मुकुली देवी पत्नी स्वर्गीय रामजीत निवासीगण बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। साथ ही थाना रौनापार पुलिस ने अवैध शराब के जुर्म में एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में सदर विधानसभा, गोपालपुर विधानसभा और सकड़ी विधानसभा में जन विश्वास यात्रा की तैयारी बैठक संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि जन विश्वास यात्रा बलिया से शुरू होकर मऊ होते हुए आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा में 21 दिसंबर को आएगी। इस ऐतिहासिक यात्रा को आजमगढ़ जनपद में सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की है। जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी और यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, राजेश महुआरी, ब्रजेश यादव, पवन सिंह मुन्ना सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ शहर के कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित रैनबसेरा तैयार ठंड में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रह सकता है। बता दें कि ठंड का प्रकोप बढ़ते ही गरीब और असहाय लोगों को रात सड़क पर न गुजारनी पड़े, इसके लिए नगरपालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड के ऊपर प्रथम तल पर रैनबसेरा का स्थायी निर्माण किया गया है, जहां पर 3 शिफ्ट में नगरपालिका ने कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। बता दें कि कोहरे और गलन के बढ़ते ही कई ऐसे लोग हैं जो कि रात के समय अपने जीविकोपार्जन हेतु निकलते हैं। खासतौर पर रिक्शा और ठेला वाले जो गर्मी के दिनों में आमतौर पर तो रात के समय सड़क पर गुजार लेते हैं, लेकिन ठंड और गलन के मौसम में इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष ऐसे लोगों को रात गुजारने के लिए नगरपालिका द्वारा सुविधा प्रदान करते हुए रैनबसेरा को एक्टिव कर दिया जाता है। द्वारा संचालित है। यहाँ पर सारी व्यवस्था है। यहाँ पर सूतने बैठने की व्यवस्था है। रात में यहाँ पर 3 लोगों की ड्यूटी है, शिफ्ट वाइज 24 घंटा खुला रहता है। यहाँ 20 से 25 आदमी की सूतने और बैठने की व्यवस्था है। गद्दा है, रजाई है, कंबल है, सारी व्यवस्था है यहाँ पर। और रात में सोने की अच्छी व्यवस्था है। ठंडी बढ़ गई है, 2-4 लोग आए थे लेकिन बर वक्त में अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब आएंगे तो सारी व्यवस्था उपलब्ध है जी नगर पालिका द्वारा। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक व नगर पालिका आजमगढ़ के अनुज गुप्ता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर व उनकी टीम के सहयोग से आए दिन सड़कों पर जानवरों से हो रही दुर्घटना, जिसमें जनमानस की दुर्घटना में जनधन की हानि होती है तथा बड़े वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होकर आए दिन गोवंश की भी मृत्यु होती है, को दृष्टिगत रखते हुए बेलैसा ओवरब्रिज से कोटवा तक सड़कों पर घूम रहे गाय सांड को पकड़कर नगर पालिका गौशाला डीएवी भिजवाया गया तथा कोहरे व रात में बिना रिफ्लेक्टर टेप के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, बस, जीप व बिना रिफ्लेक्टर टेप लगे वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगवाया गया तथा प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट व गलत नंबर प्लेट लगाए वाहन व बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले 55 वाहनों का चालान भी किया गया। आजमगढ़ जनपद में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर डीएम और एसपी ने लोगों की समस्याओं को सुना और आवश्यक अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, सीडीओ आजमगढ़ व सीओ पर्यवेक्षाधीन सौम्या सिंह द्वारा तहसील बुढ़नपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। और आजमगढ़ के थाना मेहनगढ़ क्षेत्र के सिधारी गांव के पास विवाहिता महिला के शव की बरामदगी के संबंध में क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं।
थाना मेहनगर अंतर्गत सिधारी गांव के पास आज सुबह पुलिस को सूचना मिली, एक महिला की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मेहनगर, सीओ लालगंज और एसपी सिटी को तत्काल मौके पर भेजा गया। मौके पर जाने पर ये जानकारी हुई कि एक महिला प्रियंका राजभर, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, शादीशुदा महिला है, ये इन्हीं की डेड बॉडी थी। ये अपने मायके में रह रही थी कुछ सालों से और कोई जाहिरा चोट पुलिस को डेड बॉडी पर नहीं मिली। इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया। डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण से प्लस जो घर का निरीक्षण है, जहां ये जो मृतक जहां की रहने वाली थी, उसके निरीक्षण से कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं। पहला ये कि गांव के एक व्यक्ति के साथ इनका संबंध था, जिसके संबंध में पुलिस को एक एफिडेविट भी वहां से मिला है। उसके साथ साथ इनके पर्स से एक फ़ोटो और एक कीटनाशक की पुड़िया ये पुलिस ने बरामदगी मौके से की है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अन्य जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं, उनके आधार पर जो रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में औपचारिक परीक्षण करने पहुंचे देवीपाटन मंडल के डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल चुनाव समीप है और स्थानों पर सर्वे एवं विषयों को लेकर पहुंचे, जिसमें पेंडिंग पड़े हुए मामलों को भी बखूबी देखा। यही नहीं, थानों पर लाइट की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था एवं कैसे कई मामलों को बखूबी सभी रजिस्टर पर भी अच्छे से निगरानी भी किया और हिदायत भी दिया कि कोई भी पीड़ित थाने से नाराज होकर न जाए। मामले को सही तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों को थाने में सहमति प्रदान हो, ऐसी पहल भी उन्होंने किया। चुनाव वाला इस तरह दिखाओ तुम्हारा 20 बिंदु का, तो नया बनाने के बाद इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत आज बलिया में ब्रिजभूषण अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा कुरंटाड़ी डाक बंगला थाना क्षेत्र में रही बलिया में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र व जनपद बलिया से सटे सीमावर्ती राज्य बिहार से आए अधिकारीगण के साथ अंतर्राज्यीय बॉर्डर मीटिंग की गई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण परिवेश में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत विभिन्न बिंदुओं जैसे अंतर्राज्यीय अपराधियों व जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों एवं शराब की तस्करी पर रोकथाम, अवैध हथियारों की तस्करी पर रोकथाम, सीमावर्ती प्रविष्टि मार्ग व अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पड़ने वाले नदियों की पेट्रोलिंग, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई व नियंत्रण, नक्सली संचरण पर प्रभावी रोकथाम आदि पर चर्चा की गई। जालौन के कालपी विधानसभा के काशीपुरा गांव के लल्लूराम पटेल के घर पर झंडा लगाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित किया गया और 2022 में सपा की सरकार बनाने के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार और प्रसार करने के लिए जाए। बीजेपी की सरकार है, किसान, मजदूर, गरीबों और मजलूमों की विरोधी सरकार है, ऐसा लोगों के बीच बताया गया। सपाइयों ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री गंगा जी में लोटा दिखाकर फोटो खिंचवाने का कार्य करता हो, उस देश का यही हाल होगा।